अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर हम लूप सीखेंगे। लूप्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये ना सिर्फ बेसिक्स के लिए यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के, ये तुम्हें बैकएंड पे भी काम बहुत ज़्यादा आने वाला है। सही है। और फ्रंट एंड जब तुम बनाओगे ना तब भी तुम्हें बड़ा काम आएगा। फ्रंट एंड बैक एंड पे अभी हम नहीं जाते, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लूप ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें हर एक ना इवन तुम्हें डेटा बेसिस में कई बार लूप यूज़ आ सकता है। मतलब ये ऐसी चीज़ है जो हर जगह यूज़ आएगी। तो मतलब वन ऑफ द बेसिक पिलर्स में से ये भी आता है, लूप। तो एक चीज़ वैसे मैं बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर तुम्हें वीडियो समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करो, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें सब समझ आ जाना चाहिए। बिकॉज देखो, वीडियो के अंदर ना मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई साहब चल क्या रहा है, मतलब एक एक चीज़, एक एक कंडीशन सही से बताई। अगर तब भी नहीं समझ आती तो मैंने नोट्स इवन एआई से अगर बनवाए ना, तो नोट्स मैंने खुद बैठ के रीचेक किए, खुद बैठ के उनमें एडजस्टमेंट्स किए। सही है ना। क्योंकि अगर वीडियो मुझे डेली बनानी है ना, तो मैं डेली तो चीज़ें फोकस नहीं कर सकता। अब पता है, कुछ लोग अगर कंप्लेन करें कि भाई आप एआई से बनवा रहे हो, ये तो बड़ा इजी काम है। मेरे भाई तू कर ले फिर ये काम, सही ना, इजी लगता है तू कर ले, ठीक है, मैं तो अभी भी कहता हूँ जाओ करो। सही है। अब बेसिकली एआई एरा में ना, अगर तुम नोट्स भी देखोगे, नोट्स में मैंने थ्योरी रखी बहुत कम है, या ना के बराबर ही। क्योंकि देखो, प्रोग्रामिंग है प्रैक्टिकल अप्रोच। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैं एक चीज़ सबसे पहले बता दूं, मैंने एक चीज़ नहीं शायद बताई कि जो भी कोड अगर मैं एक दो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ ना, तो वो एक कोड ब्लॉक होता है। करली ब्रैकेट्स नहीं कहता, मैं कहता हूँ अगर इसके अंदर ना मैं सी आउट करता हूँ, सी आउट करता हूँ साइल, तो साइल ना मेरे एक कोड ब्लॉक के अंदर है। ये पूरा एक कोड का ब्लॉक है। सही है ना। जैसे इफ एंड इफ एल्स कंडीशन में याद होगा, अगर मेरी इफ कंडीशन ट्रू होती थी ना, तो सिर्फ करली ब्रैकेट के अंदर का कोड चलता था। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरी इफ कंडीशन ट्रू होगी ना, तो मेरा जो इफ एल्स कंडीशन वाला कोड ब्लॉक है वो चलेगा। ठीक है। फॉर सपोज जब मैं यहाँ आया था ना, यहाँ मैं देख रहा था कि अगर मेरी ये इफ़ कंडीशन ट्रू होती है, जैसे यहाँ ऊपर मैंने देखा कि यहाँ की कंडीशन इफ़ वाली ट्रू हुई ना, तो इसके अंदर का कोड ब्लॉक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नहीं, यहाँ तक ये बड़ा कोड ब्लॉक है। सही है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा कोड ब्लॉक है। अब इसके अंदर भी इफ एल्स कंडीशन है, क्योंकि हम पता है नेस्टेड चल रहा है। तो इसके अंदर की ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला कोड ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक वाला। ठीक है। इसे कोड ब्लॉक्स कहते हैं। अब कभी कभी मुझे चाहिए होता है कि मैं चाहता हूँ मेरा एक कोड ब्लॉक है ना, वो बार बार मुझे क्या चाहिए, जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि साइल नेम है ना, साइल नेम मल्टीपल टाइम्स मुझे चाहिए प्रिंट करना है। सही है। यूज़र कहते हैं कि मुझे साइल नेम मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है। अब तुम मैन्युअली ये कोड लिखोगे, मैन्युअली तुम्हें पता होगा कि एक तो बहुत ख्वारी वाला काम है। चलो, अगर तुम मैन्युअली लिखते भी हो ना, एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है तुम्हारे कंपाइलर की ना, क्योंकि तुम पता है कंपाइलर तो हर एक लाइन को बार बार रीड करते करते नीचे नीचे जाएगा। तो मतलब कंपाइलर तो मुझे पता है एक साथ जाएगा ना, रीड करेगा, ठीक है। लेकिन एक साथ के वक्त भी उसे टाइम तो लगेगा, अगर एक साथ वो इतनी सारी लाइंस को रीड करेगा। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम बस एक बार फाइल लिखें, लेकिन लूप में वो बार बार प्रिंट हो। तो लूप यही तो है कि एक कंडीशन हम सेट करते हैं कि जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती ना, तब तक लूप चल जाता है। अब मैं लूप बना के दिखाऊं। सबसे पहले हम बेसिक कोड अपना लिखेंगे कि भाई हैशटैग इंक्लूड करो हमारे पास। क्या इंक्लूड करो? हमारे पास आयो स्ट्रीम इंक्लूड करो, बिकॉज हमें इनपुट आउटपुट इसमें देना है। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी बिकॉज वी आर यूजिंग अ लाइब्रेरी, दैट्स वाई वी आर यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। देन वी आर यूजिंग इंट मेन। इंट मेन के बाद में फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर ही मैं सारा काम करने वाला हूँ। तो लूप क्या बना? सबसे पहले मैं तुम्हें एक ना वाइल लूप बना के दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ वाइल, नाम से ही पता चलता है। अब देखो, मैंने जब वाइल क्लिक किया तो मुझे ऑटोमेटिकली वीएस कोड ने बताया कि भाईजान, तुम अपनी जो कंडीशन है ना वो इधर लिखोगे, वो कंडीशन के बाद जो कोड है ना वो सारा कोड इस कोड ब्लॉक के अंदर, यानी इन दो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। अब पता है क्या होता है, लूप की दो तरीके होते हैं। एक तो हमें पता है कि लूप ना तब तक चलता रहे जब तक मेरी कंडीशन फुलफिल ना हो। ठीक है। ये तो मज़े का चीज़ है। अब एक चीज़ देखो, मुझे बताओ, लूप मुझे अगर 5 टाइम चलाना है तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ तो प्रिंट कर दूंगा कि सी आउट साइल, सी आउट साइल में कर दूंगा। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ सी आउट साइल लिखा। अब मैं यहाँ पर अगर ट्रू लिख देता हूँ ना, सिर्फ ट्रू, मुझे पता है मेरी कंडीशन ट्रू है। अब मुझे पता है अगर लूप सिर्फ ट्रू है तो ये तो हमेशा चलता नहीं जाएगा। अगर मैं प्ले करके देखूँ तो एक खौफनाक चीज़ होगी। ओ माय गॉड, इतनी ये क्या हो रही है, रुक क्यों नहीं रहा है लूप? लूप चेक तो करो, इसे ख़त्म करो। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे साइल 5 बार प्रिंट करना है। अब यहाँ पर तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि मैं कंडीशन यहाँ पर एक सेट कर दूँ कि अगर मेरी कंडीशन ऐसी हो कि एक कंडीशन मेरे पास ये है, अगर ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो जाए तो फिर सही नहीं रहेगा।
तो मैं ये बताता हूँ वाइल लूप में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तुम सिंपल फ़र्ज़ करो मैं कंडीशन लिखता हूँ, बाहर में लिखता हूँ कि मेरी जो आई है, सही ना, आई को मैं आइट्रेशन कहता हूँ। हर एक लूप में जो एक बार अगर लूप चलते हैं ना उसे फर्स्ट आइट्रेशन कहते हैं, सेकंड टाइम जब लूप चलता है उसको सेकंड आइट्रेशन कहते हैं, सही है। इसलिए मैं आई लिख रहा हूँ, आई की वैल्यू अभी मैं 0 दे रहा हूँ, सही है। और मैं कंडीशन लिख देता हूँ वाइल के अंदर। वाइल के अंदर मैं लिखता हूँ अगर मेरा आई ना इज़ ग्रेटर देन, इज़ नहीं, आई मेरा लेस देन या इक्वल टू 5 है, सही है। अब मेरा लूप 5 बार नहीं 6 बार चलेगा, सही है। क्यों? क्योंकि पहले ना मेरा आई की वैल्यू 0 होगी। जब मेरी आई की वैल्यू 0 होगी ना तो एक टाइम लूप चलेगा। अब मैं आई की वैल्यू को चेंज कैसे करूं? क्योंकि आप तो बोलोगे साहिल आपने हमें सिखाया था हम आई इक्वल टू मैन्युअली लिखें टू। नहीं, एक तरीका है, याद होगा। वो तरीका था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। मैं सिंपल लिख देता हूँ कि एक बार साहिल प्रिंट हुआ ना तो कोड ब्लॉक के अंदर मैं लिख देता हूँ कि अब साहिल की जो आई की वैल्यू है ना वो प्लस प्लस कर दो, सही है। अब तुम कहोगे कि भाई आई की वैल्यू मुझे कैसे पता चलेगी कि आई की वैल्यू क्या है? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सी ओ टी, मतलब सी ओ टी नहीं, एंडाइल करता हूँ, सही है। एंडाइल के बाद मैं सिंपल एक चीज़ करता हूँ, सी ओ टी आई एंडाइल। अब मैं चलाऊंगा और तुम्हें समझ आएगा कि आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली अब यहाँ चेंज हो जाएगी, सही है। अब आप बोले इसे चला के दिखाता हूँ, इसे चलाया ना मैंने तो मेरा आई लूप 5 बार 6 बार चलेगा, सही है ना। अब एक चीज़ देखो, मैं ज़रा इसको सही से ना ऊपर कर लूँ। जब मेरा लूप फर्स्ट टाइम चला था तो मेरा लूप मुझे पता है 0 था, तो ये साइल प्रिंट हो गया। एंड फिर प्लस प्लस जब मेरी वैल्यू हो गई ना तो 1 आ गया। फिर मेरा सेकंड टाइम जब चला ना तो मुझे पता है मेरा 1 था वो वैल्यू, अब वो साइल प्रिंट हो गया, प्लस प्लस हो गया तो 2 हो गया। थर्ड टाइम चला तो मेरी वैल्यू 2 हो चुकी थी तो मैंने साइल प्रिंट किया, फिर वो प्लस प्लस होकर 3 हो गया। फिर फोर्थ टाइम जब चला था तो चला चला तभी था क्योंकि मेरी वैल्यू 3 थी, तो 3 में साइल प्रिंट होके वो प्लस प्लस होके 4 हो गया। फिर जब फिफ्थ टाइम जब मेरा चला ना तो वैल्यू फोर्थ थी और फिर वो प्लस प्लस होके 5 हो गई। फिर यहाँ कंडीशन कह रही थी अब तुम्हारी वैल्यू 5 है, क्या वो वैल्यू 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? हमने कहा ऑफ कोर्स। साइल प्रिंट हो गया और 6 प्रिंट हो गया, 6 आ गया। फिर सातवीं बार भी चलेगा, लेकिन सातवीं बार वो देखेगा कि भाई नहीं, 6 तो लेस देन या इक्वल टू तो है ही नहीं 5 के, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। ये था सिंपल सीन कि भाई तुमने सिंपल एक लूप ब्रेक कर दिया। अब आप बोलेगे ठीक है साहिल, मुझे समझ आ गया। अब मैं 5 टाइम चलाना चाहूँ तो 5 टाइम चलाना हो तो बस 0 से इसको 1 कर दो, तो 1 से स्टार्ट होगा तुम्हारा लूप। ये देखो 5 बार साइज प्रिंट नहीं हो गया। अब तुम कहोगे मुझे समझ नहीं लगी, मतलब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम का क्या सीन है, पहले लूप की वैल्यू क्या थी साइज प्रिंट होने से पहले? ऐसा करता हूँ मैं, सिंपल लिखता हूँ बिफोर, बिफोर लिखता हूँ, यहाँ आई लगा देता हूँ और यहाँ एंड एल लगा देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद एक और एक आफ्टर लिखता हूँ या ऐसे करके, सही है, आफ्टर। अब देखो कि कितना अच्छा नहीं लगेगा, मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो ये देखो फर्स्ट टाइम जब लूप चला ना, फर्स्ट टाइम जब चला तो फिर सिंपल फर्स्ट टाइम के बाद साइल प्रिंट हुआ, फिर वो वैल्यू जो है ना हमारी 2 हो गई। फिर सेकंड टाइम जब चला तो तब सेकंड ही थी वैल्यू, फिर 3 हो गई। वैल्यू हमारे पास जब 3 हो गई तो अब तुम एक चीज़ तो समझ गए कि भाई लूप का लॉजिक तो हमें समझ आ गया साहिल भाई क्या सीन है, सही है। एक कंडीशन होती है, एक प्लस प्लस हमें उसको करना पड़ता है कंडीशन को, तब जितना चाहे उतना हम लूप चला सकते हैं। अब एक सीन ऐसा है कि आप बोलेंगे साहिल फिर आपने ये जो आई एन टी इंट है ये आपने यहाँ क्यों नहीं डाला? तो मेरे भाई एक गौर से बात सोचो, अगर लूप की वैल्यू में आई एन टी वन यहाँ अंदर डाल दूंगा, सही ना, अंदर आई एन टी वन डाल दूंगा, तो जब बार बार लूप सेट होगा, भले यहाँ पर वैल्यू मेरी 1 से 2 हो जाती है, लेकिन जब वापसी लूप सेट होगा तो वो देखेगा नहीं कि आई एन टी तो 1 हो गया मेरा वापसी। तो ये मसला था, इसलिए हमने इस कोड ब्लॉक के बाहर आई एन टी वन किया। अब आप बोलेंगे कि अब मेरी इस जो आई की वैल्यू हमेशा के लिए मेरी अब कितनी है, 5 हो जाएगी या 6 हो जाएगी? क्योंकि यहाँ तो जब मेरी आई की वैल्यू 6 हो गई तो ब्रेक हो जाएगा। तो हाँ, आई की वैल्यू ना मेरी हमेशा के लिए अब 6 हो जाएगी। मैं सी आउट करके ना आई लगाऊँ ना, तो अब तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ मैंने प्ले किया तो देखो हमेशा के लिए मेरी आई की वैल्यू अब 6 हो गई, यानी अब मैं इस कोड ब्लॉक के बाहर भी आई यूज़ करूँगा ना तो वो 6 हो जाएगी। ये था वाइल लूप। अब कभी कभी एक लूप की टाइप है, वैसे वो लूप के टाइप इतनी यूज़ नहीं होती लेकिन हम फिर भी करेंगे, उसे कहते हैं डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप पता है क्या कहता है? डू वाइल लूप कहता है कि सुन भाई, सिंपल, कंट्रोल प्लस जी,
ट्रिपल जी, ट्रिपल जी। डू वाइल लूप सिंपल कहता है कि सुन, एक बार मेरी कंडीशन ना, मैं ऐसा करता हूँ, आई लेस देन, आई नहीं, जे लेस देन 5 कर देता हूँ, और ये जो भी सीन्स है ना, ये सारे सीन्स मैं कॉपी करके यहाँ अंदर लगा देता हूँ। ठीक है, अंदर लगा के ना, अब मैं एक चीज़ करता हूँ कि मैं ना आई की जगह ना जे कर देता हूँ, क्योंकि आई तो ऊपर वैसे ही चल गया है, और मैं असल में खुद भी ना आई इसको क्या नाम है कमेंट करके नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने किया है। ऐसे कर देते हैं, जे कर देते हैं। ओके, अब यहाँ इंट जे इज इक्वल्स टू 1। अब अभी के लिए ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को मैं ज़रा ये कर देता हूँ कमेंट। अब तुम बोलो ये डू वाइल क्या करता है, डू वाइल प्ले करके देखें। तो एक एरर आ गया कहीं पर, ज़रा एरर देख लें कहाँ पर है। तो एरर ये कह रहा है कि आई एन टी मेन, सही, आई एन टी मेन भी ठीक है। डू वाइल ये रहा मसला, ये रहा मसला। ओके, और कहीं पर हमने ये नहीं लगाया क्या, चेक करें। और हर जगह पर मेरे हिसाब से लगाया है। ये देखो, डू वाइल देखो मेरा कब तक चला, डू वाइल भी मेरा 5 दफ़ा ही चला। ठीक है, डू वाइल भी चले, आप कहते हैं साहिल भाई ठीक है, तो डू वाइल और वाइल में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है, बस एक सिंपल फ़र्क है कि ना डू वाइल क्या करता है, पहले सारी जो कोड ब्लॉक है ना, ये सारा कोड ब्लॉक इसको प्रिंट कर देगा, भले कंडीशन ट्रू हो या ना। फिर वो चेक करेगा कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ऑफकोर्स वो वापसी अपना काम करेगा, मतलब 5 बार प्रिंट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, फॉर सपोज अगर मैं कहता हूँ जे की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 5, जो है ही नहीं, तो अब देखना क्या होगा। एक ही बार चला, यानी एक बार ये चल गया जो हमेशा की तरह चलेगा। फिर जब कंडीशन चेक करेगा, उसने कहा ओ शिट, ये जो जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू तो मेरी छोटी है जे 5 से, और यहाँ तो इसने बड़ा किया हुआ है, तो मेरी फेल हो गया, मेरा लूप टूट गया। तो मतलब एक बार तो प्रिंट होगा। लेकिन वाइल में ऐसा नहीं होता, वाइल में जब तक ट्रू नहीं होगी ना कंडीशन, एक लूप नहीं चलेगा। इधर क्या होगा, इधर एक बार कोड चल जाएगा तुम्हारा, फिर उसके बाद लूप की लिए कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू हुई तो भाई सही है, नॉर्मली काम करेगा। फॉल्स हुई तो बोलेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, फॉल्स है ना, मैं इसको आगे चला ही नहीं रहा। बस ये सीन था डू वाइल में। अब इन दोनों से भी बेहतरीन एक तरीका होता है, क्योंकि देखो इसमें जो हम आइट्रेशन है, अपने जो वेरिएबल है, हम वेरिएबल लूप्स के बाहर लिख रहे हैं। अब ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्या पता कल को हमारा प्रोग्रामर ना इसको कोई और सादा वेरिएबल समझ के चेंजेस कर दे, कोई जूनियर डेवलपर। तो हम ऐसा ना करें कि लूप के अंदर ही हम कंडीशन लिखेंगे कब तक चलना चाहिए और कब टूटे, ये हम लूप के अंदर ना लिख दें। और देखो ये जो प्लस प्लस हो रहा है, ये हम कोड के अंदर लिख रहे हैं, ये हम कंडीशन के साथ कुछ ना कर दें। तो इसलिए सबसे बेस्ट लूप एक आता है जिसको कहते हैं फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर तुम ना इनिशियलाइजेशन, जो हम यहाँ इनिशियलाइजेशन कर रहे थे ना, वो हम पहले यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इंट आई इज इक्वल्स टू 4। वेरिएबल का कोई भी नेम हो सकता है, कोई भी तुम वैल्यू दे सकते हो लूप की, जो मैंने तुम्हें कहा था जहाँ से तुम्हें चलाना है। ठीक है, फिर तुम ये लिखोगे, फिर ये डालने के बाद तुम करते हो अपनी कंडीशन, जो यहाँ हम ये कंडीशन डालते हैं ना, वो कंडीशन यहाँ लिखेंगे। अब कंडीशन हम लिख देंगे कि आई की वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 5। फिर हम उसके बाद जो प्लस प्लस हो रहा था ना, प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट, वही हम यहाँ कर देंगे। या तो हम प्लस प्लस करके प्लस प्लस करते हैं, फिर ये एक कोड ब्लॉक बनाएंगे, फिर मैं सी आउट कर दूंगा। सी आउट क्या करूँगा, सिंपल साइल। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ नहीं, एंडल नहीं लगाया मैंने, एंडल लगाना ज़रूरी है ताकि मेरी लाइन स्किप हो। अब देखो मेरी ना जो वैल्यू है 5 बार प्रिंट हो गई। 5 बार क्यों? क्योंकि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, पहले मेरी वैल्यू ज़ीरो थी। अब मैं चाहूँ तो इसको 6 की जगह 5 बार कर सकता हूँ, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। अब देखो क्या होगा, ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पर ना प्लस प्लस, अगर तुम चाहते हो साइल ना ऐसा करे कि सिर्फ 3 बार प्रिंट हो, या तो तुम यहाँ से चेंजेस कर दो, या फिर तुम कह सकते हो मैं ऐसा ना करूँ, मैं सिर्फ ऐसा करता हूँ आई प्लस इक्वल्स टू 2 कर देता हूँ। यानी आई, अब पहले आई ज़ीरो के बाद 1 नहीं होगा, ज़ीरो के बाद 2 हो, फिर 2 के बाद 4 हो, फिर 4 के बाद 6 हो। वो कर सकते हैं हम प्लस इक्वल्स टू 2 कर सकते हैं। याद आया ये क्या है? ये था कुछ नहीं, ये सिंपल तुम्हारे पास था ये, जिसको हम कहते हैं अपना असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यानी लूप्स के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। अब मैं चला के दिखाऊँ तो मेरे हिसाब से सिर्फ 2 बार प्रिंट होना चाहिए, 2 नहीं 3 बार। 3 बार कैसे? पहले तो ज़ीरो वैल्यू थी, फिर जब प्लस प्लस हुआ तो 2 हो गया, यानी 0 से 2 हो गया, सही है, फिर प्रिंट हो गया, फिर 2 से 4 हो गया तो प्रिंट हो गया। लेकिन 4 से जब 6 हो जाता है प्लस 2 ओके, तो ये सीन है। लेकिन अगर तुम चाहो तो इसको प्लस अपना कर सकते हो 3 पे भी, 3 कर दिया तो अब 2 बार प्रिंट होना चाहिए, 2 बार ही प्रिंट हुआ, सही है, ये सिस्टम है।
अब लूप्स को तुम प्रैक्टिस करो, ये एक सिंपल मैंने तुम्हें सिखाई चीज़ है कि लूप्स किस तरह से काम करते हैं, और मेरा यहीं तक काम था। अगर वीडियो की लेंथ देखी जाए तो वीडियो की लेंथ भी इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि ये लूप बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन मैंने कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस बनाई है कि तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि लूप्स किस तरह से काम कर सकते हैं। अब मैं उसमें से कुछ प्रैक्टिसेस खुद भी करके देखता हूँ, ताकि ना तुम लोग को भी समझ आ जाए लूप और बेहतरीन तरीके से। ऐसा करते हैं, यहाँ पर वाइल तुम्हें बता दिया, डू वाइल बता दिया, फॉर लूप बता दिया, नेस्टेड नेस्टेड लूप नहीं बताया। जैसे नेस्टेड इफ होता है ना, कि इफ़ कंडीशन के अंदर ही हम इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, वैसे ही लूप के अंदर भी लूप लगा सकते हैं। अब नेस्टेड जो लूप्स है ना, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं नए लोगों को, लेकिन है नहीं इतने ना ये। जैसे कि यहाँ इसने मुझे यहाँ बोला, सिंपल मैं ये देखता हूँ कि इसने ना एक तरह का सीक्वेंस प्रिंट किया। इसने पहले एक बार यहाँ तक प्रिंट किया, सही है, फिर लाइन स्किप हो गए यहाँ तक प्रिंट किया, फिर लाइन स्किप हो गए यहाँ तक प्रिंट किया। तो नेस्टेड लूप्स हम सीख लेते हैं, ट्रायंगल कंडीशन बना लेते हैं, ट्रायंगल के अलावा हम ये बना लेते हैं, ठीक है ना, और एक टेबल का बना लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल ऐसा करते हैं, इसे बनाते हैं। तो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ये देखो, मतलब ये स्क्वायर कैसे इसने बनाया। तो हमें पता चला कि मैं ऐसा करता हूँ, सोचता हूँ, अगर मैं एक फॉर है, मुझे पता है कि हम आई, तुम्हें मैट्राइसिस पता है, मैट्राइसिस क्या होता है? मैट्राइसिस में पता है हम क्या कहते हैं, ये रोज़ हैं, ये जो एक सिंपल है ना, ये सिम क्या कहते हैं, ये सिंपल मेरे पास ये जो लाइन है, इसे रो 1 कहेंगे, और इसके नीचे वाली को रो 2, इसके नीचे वाली को रो 3, सही है। और इसके अलावा जो हमारे पास ये सिंपल ऐसे सीधी सीधी लाइनें जा रही ना, इसे कॉलम 1 कहेंगे, सेकंड को कॉलम, और ये सेकंड ना, सेकंड इसको कॉलम 2 कहेंगे, ये थर्ड है, इसको कॉलम 3 कहेंगे, यानी रो एंड कॉलम्स। तो अब हम सिंपल कहेंगे कि भाई पहले ना हम रो 1 के अंदर ना कॉलम, ये सारी चीज़ें ना प्रिंट करते हैं। अब हम कैसे करेंगे ये, तो कोई मसला नहीं है, ये बहुत इजी अगर देखा जाए ना। मैं इसका कोड लिख के दिखाता हूँ तुम लोग को। इसका कोड सिंपल ऐसे होगा कि मैं कह दूंगा कि फॉर नहीं, मैं कहूँगा अगर मेरी आई की वैल्यू, पहले मैं ऐसा करता हूँ, मेरी रो, पहले एक रो प्रिंट हो तो कैसा रहेगा, मैं कहता हूँ आई इक्वल्स टू 1 कर दो, क्योंकि मैं क्या नाम है, ज़ीरो भी कर सकता था। अच्छा, ज़ीरो करके दिखाता हूँ, इसको ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है ना। आई इक्वल्स टू 0 कर दो, एंड मेरी आई की वैल्यू इज़ शुड बी लेस देन 3, यानी अब मेरा लूप 3 बार चलेगा। मुझे 3 बार लूप चलाना है, क्योंकि वहाँ मैंने देखा कि 3 रोज़ आई हैं, तो 3 बार लूप चलाता हूँ, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब दूसरी बार लूप कैसे चलाएं, देखो, ये अभी यहाँ पर देखते हैं ये लूप कैसे काम करेगा। मैं पहले यहाँ का लूप दिखाता हूँ तुम लोग को। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ स्टार स्टार, मतलब यहाँ पर ना सिर्फ स्टार प्रिंट करूँ, तो स्टार तुम्हें पता है एक ही लाइन पे 3 स्टार प्रिंट हो जाने चाहिए, एक ही लाइन पे 3 स्टार प्रिंट हो गए। अगर मैं यहाँ पर एंड लगाता हूँ, तो एक ही लाइन पे मेरे हिसाब से एंड लगा देता हूँ ना, तो एक ही मेरे पास एक लाइन पे देखो कॉलम के हिसाब से प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर समझ आ गया। अब मैं ऐसा कर दूँ कि देखो, ऐसे तो मैं चाहूँ ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ लॉजिक ऐसा रहे कि अभी जैसे कि मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ ना, एक बार जब मेरा लूप चला तो ऐसे प्रिंट हो गया। मैं चाहता हूँ ये लूप अपने आप में भी ना पहले 3 बार चलने के बाद वापसी 3 बार चले, फिर 3 बार वापसी चलने के बाद वापसी को और 3 बार चले, तो मज़ा नहीं आएगा अगर मैं इसी लूप की कॉपीज़ बना के तुम्हें दिखाऊं फॉर सपोज। तो अब पहले मेरा ये लूप 3 बार चलेगा, फिर मेरा ये लूप 3 बार चलेगा, फिर मेरा ये लूप 3 बार चलेगा। तो मैं इसको चला के देखता हूँ, तो यहाँ तो एक सीन हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब मुझे यहाँ पर करना होगा सी आउट। सी आउट करके मैं एंड लगा देता हूँ। सी आउट करके मैं एंड लगाता हूँ ना, एक सेकेंड, यहाँ सी आउट नहीं है, यू आएगा। इसे कॉपी करो। अब लॉजिक तुम सोच रहोगे मैं क्या कर रहा हूँ, अब तक तुम्हें समझ तो आ गया होगा कि एक लूप चलेगा, लाइन स्किप हो जाएगी, दूसरा लूप चलेगा, लाइन स्किप हो जाएगी। ये देखो, पैटर्न वैसा नहीं बन गया, अच्छा लग रहा है पैटर्न तो, लेकिन मुझे ना नेस्टेड लूप में करना है। ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नेस्टेड लूप में करना है ये सारा सिस्टम। तो मैं कहता हूँ कोई मसला ही नहीं, इस कोड से पहले, इस सिंपल कोड से पहले मैं ना ऐसा कहता हूँ, जैसे हम कह रहे थे ना, मैं तुम्हें कह रहा था कि ये लूप 3 बार चले, मतलब अभी तो 3 बार ये चल रहा है, लेकिन प्रिंट करने के हिसाब से चल रहा है। मैं चाहता हूँ इस लूप के अंदर भी एक लूप डल जाए, जैसे कि इस लूप के अंदर, या इस लूप को छोड़ो, मैं ये वाला लूप है ना, इस लूप को मैं एक लूप के अंदर डाल दूँ। फॉर सपोज मैं टैब करता हूँ। अब मैं यहाँ पर पता है क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ और कहता हूँ इंट
जे दे दो, यानी अब इस वाले लूप को ना मैं 3 बार चलाना चाहता हूँ ना, पहले तो ये 3 बार चलेगा एक प्रिंटिंग के हिसाब से। मैं चाहता हूँ पहले 3 बार प्रिंट होने के बाद वापसी 3 बार प्रिंट करे, फिर तीसरी बार वापसी प्रिंट करे 3 बार। तो इसलिए मैं इस लूप को भी ना एक लूप के अंदर डाल रहा हूँ। तो एक चीज़ चेक करो कि कुछ कुछ सीन नहीं किया मैंने, इसी लूप को देखो सिंपल एक और एक लूप के अंदर डाल दिया। तो जे की वैल्यू को क्या कर दूंगा यहाँ 0, और जे को मैं कर दूंगा <3 क्योंकि 3 बार चलाना है, एंड फिर उसके बाद जे प्लस प्लस। ठीक है, अब ऐसा कर दो कि सी ओ टी कर दो, सी ओ टी के बाद स्टार डाल दो। अब एक चीज़ देखो, ये कोड तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही था लाइन बाय लाइन प्रिंट करने के लिए, सही है। फिर उसके बाद हमने इस कोड को कहा कि मैंने जैसे तुम्हें अलग से 4 लूप्स बना के दिखाए, मैंने कहा अलग से 3 लूप्स बनाने की जगह उस 3 लूप को ऐसा करो, जो एक ही लूप है ना वो ऐसा सिस्टम बनाओ कि पहले एक बार वो 3 बार प्रिंट करे, फिर वापसी 0 से स्टार्ट हो गए वो 3 बार प्रिंट करे, फिर वापसी वो 3 बार प्रिंट करे। तो ये सिस्टम करके देखें, तो यही सिस्टम बना है। अब एक चीज़ और कि मैं चाहता हूँ 3 बार एक बार ये प्रिंट हो जाए ना, 3 बार प्रिंट हो जाए तो लाइन स्किप हो जाए। तो इस लूप के बाहर में लिख देता हूँ सी यू टी एंड एल, सी यू टी एंड एल। तो पहली बार ये लूप चलेगा, पहली बार तो सबसे पहले ये वाला लूप चलेगा 0 से, बोलेगा अब मेरे अंदर का कोड है वो चला दो। इसके अंदर का कोड में पहले लूप आएगा, तो लूप पहले 3 बार प्रिंट करेगा लाइन में, फिर एक हमारा ये लूप 3 बार ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ये एंड लाइन स्किप कर देगा। फिर उसके बाद वापसी ये लूप 0 क्या नाम है चलेगा। अब ये लूप की वैल्यू जो है ना जे, अब जे की वैल्यू हमारी हो गई होगी 2 1, सही ना। तो अब फिर उसके बाद वापसी ये लूप चलेगा, मुझे पता है अब ये लूप जब वापसी चलेगा तो वापसी 0 से स्टार्ट हुआ है तो 3 बार वापसी लाइन बनाएगा, फिर एक लाइन स्किप करेगा। फिर आखिरी बार जब ये बाहर वाला लूप जब चलेगा, क्योंकि अब जे की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो जब जे की वैल्यू 2 हो चुकी है तो ये वापसी अंदर का लूप चलाएगा, और अंदर का लूप तो वापसी 0 हो चुका है, इंट 0 है। तो वो इंट 0 जब होगा वो वापसी जब चलेगा तो सिंपल वो 3 बार लाइन करके लाइन स्किप करके क्या नाम है सिंपल हमारे इस लूप को वापसी आएगा, और लूप हमारा अब 3 हो चुका है, लेकिन 3 <3 नहीं है। ऐसे देखो चला के दिखाता हूँ। एक चीज़ देखो, कहीं ना कहीं एक मसला है, यहाँ पर मसला किया है मैंने। अब एक चीज़ देखो, ओके सीन्स कहाँ किए हैं, सीन्स सिर्फ यहाँ किए हैं, इसको डिलीट करो। अब चला के दिखाता हूँ, ये देखो लॉजिक समझ आया। मैंने देखो तुम्हें बहुत टुकड़ों में समझाया कि अगर मुझे ये लूप मैंने जैसे कि एग्जैक्ट याद है यही कोड, एग्जैक्ट यही कोड मैंने क्या किया था, एग्जैक्ट यही कोड मैंने इस एक लूप के अंदर डालने से पहले 3 बार अलग से प्रिंट किया। लेकिन मैंने कहा इस कोड को एक ऐसे करते हैं, इसी कोड को एक और एक लूप में डालते हैं जो 3 बार चलेगा। जब वो लूप 3 बार चलेगा तो ये वाला मेरा जो कोड है वो भी 3 बार पुश हो जाएगा, तो मेरा सीन ही ऑन, कोई मुश्किल ही नहीं। तो ये मैंने प्रिंट किया स्क्वायर। अब इसके अलावा हमारे पास इसने और बड़ा कर दिया, और बड़ा कुछ नहीं किया इसने, सिंपल यहाँ 5 5 कर दिया। इतना बड़ा क्या, क्योंकि मैंने जब गिना ना कितनी बार डॉट प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार डॉट प्रिंट हो रहे हैं, तो मुझे पता है 5 बार यहाँ पर मैं सेट करता हूँ। और जब ये 5 बार प्रिंट होगा तो 5 लाइनें भी प्रिंट हो रही हैं, तो 5 लाइनों के लिए मैंने यहाँ पर 5 कर दिया। मैंने यहाँ पर ये सिंपल जब चलाया तो यहाँ देखो 5 बार वाला सीन हो गया। आप कहते हैं हाँ मुझे ये समझ आ गया साहिल भाई, बहुत अच्छा आपने समझा दिया, सही है। अब यहाँ देखो क्या सीन है। अब यहाँ का सीन थोड़ा अजीब लग रहा होगा। यहाँ का क्या है कि भाई पहले ऐसे 1 आया, फिर ये दो दो पहले एक लाइन प्रिंट हुई, लूप फिर से चला, यानी लूप तो 5 बार ही चलेगा, लूप तो 5 बार चल के, लेकिन यहाँ यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। ये कोड में कैसे चेंजेस हो रहे हैं देखो, एक चीज़ तो पता चलेगा कि ये वाला कोड तो चेंज नहीं करना, यानी ये चेंज नहीं करना, क्योंकि हमें 5 बार लाइनें प्रिंट करनी है, तो लाइन्स के लिए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले कि एक दफ़ा प्रिंट हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अगर मैंने यहाँ 1 लगा दिया तो ये तो सिर्फ क्या होगा, एक एक करके एक ही लाइन प्रिंट होगी, 5 लाइनें लेकिन एक बार ये प्रिंट होगा। मैं चाहता था कि ये फर्स्ट टाइम 1 हो, फिर सेकंड टाइम यहाँ 2 है, थर्ड टाइम यहाँ 3 है, फोर्थ टाइम यहाँ 4 है, फिफ्थ टाइम यहाँ 5 है। ये कैसे होगा? तो हम कहते हैं लॉजिक ऐसा रख कि ना जो आई है, आई की वैल्यू ना लेस देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू कर दे जे के। यानी अभी क्या सीन है कि मेरा जे तो 0 है, सही है ना, तो फिर मेरा जो ये वाला लूप है ना, ये 0 के छोटा या बराबर है तो एक दफ़ा चलेगा, फिर मेरी जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब 1 होगी ना तो यहाँ पर मैं जब ये लूप चलेगा पहले 0 से ये स्टार्ट होगा, तो पहले एक लाइन प्रिंट होगी, फिर 1 हो जाएगा, जे हमें पता है जे तो 1 है, तो ये दूसरी बार भी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर करके देखा एग्जैक्ट यही सीन हो गया। अब सिर्फ कुछ कोई मसले का सीन ही नहीं था। अगर मैं यहाँ कॉपी में बना मतलब यहाँ लिख के दिखाऊँ ना, लिख के दिखाने का ये सिस्टम था
मुझे पता है कि जे किस लिए यूज़ हो रहा है, जे इज़ यूज फॉर लाइन्स, जे इज़ यूज फॉर लाइन्स। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलता है तो जे इक्वल्स टू हमारे पास ज़ीरो होगा, एंड उसके अंदर जो हमारे पास आई है, आई भी इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो हमने कह दिया कि कंडीशन सेट कर दो, आई ना लेस देन, आई मेरे पास ना लेस देन या इक्वल टू जे हो जाए। और फिर मुझे पता है आई की वैल्यू तो हमें यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट होगी। आई ईच टाइम फॉर न्यू लाइन लूप, ये न्यू लाइन लूप है, आई विल बी ज़ीरो। सही है। तो अब यहाँ बताता हूँ, फर्स्ट टाइम जब ये चला ना तो जे की वैल्यू ज़ीरो थी, आई की वैल्यू भी ज़ीरो थी। तो मैंने कहा आई क्या मेरा लेस देन इक्वल्स टू जे है, तो उसने कहा हाँ सही है। तो एक बार ये चल गया। फिर सेकंड टाइम जो जे की वैल्यू थी, सेकंड टाइम जे की वैल्यू वन थी, और आई की वैल्यू मुझे पता है लेस देन इक्वल्स टू जे है। लेकिन सेकंड टाइम जब जे की वैल्यू वन हुई, आई की वैल्यू तो हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट होगी। तो पहले एक बार ये चला, एक बार ये स्टार प्रिंट हो गया, फिर वन हो गया था ये, तो दूसरी बार प्रिंट हो गया। अब मुझे पता है ये थ्री होगा तो ब्रेक हो जाएगा। फिर मेरा जब तीसरी बार ये जे चला तो ये टू था, तो जो हमारे पास जब टू हुआ ना तो आई वापसी ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, एक दो तीन स्टार प्रिंट कर दिए। तो ये लॉजिक है। अब देखो ये तुम्हें खुद बिल्ड करना होगा, ये मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, ये अगर तुम प्रैक्टिस खुद करोगे तो तुम्हारा सहन में घुसेगी बात। अब यहाँ पर इसने कोड लिखा है कि सिंपल प्रिंट करके दिखाओ टेबल प्रिंट करके दिखाओ। ये होमवर्क देता हूँ क्योंकि देखो कोई मसला नहीं है, सिंपल यहाँ कोड ही देख लोगे ना तो कोड में इसने कुछ नहीं किया। इसने 5 मल्टीप्लाई बाय लिख दिया, स्ट्रिंग के अंदर आई लिख दिया। 5 मल्टीप्लाई बाय हमेशा आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 10 तक चलता जाएगा। तो लूप भी मेरा 10 तक है, एंड आई मल्टीप्लाई बाय उसके आगे मैंने 1 लिख दिया। तो जब लूप मेरा 1 होगा तो ये 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। फिर जब आई मेरा 2 होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होकर मेरे पास 10 हो जाएगा। फिर लूप जब मेरा तीसरी बार चलेगा तो आई की वैल्यू 3 होगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होकर मेरे पास 15 हो जाएगा। समझ आया लॉजिक? ये सीन है। अब एक चीज़ होती है कि हम लूप को कभी भी चाहे ना ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना, और कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हमें स्किप करना है। अब ब्रेक एंड कंटिन्यू में सिखाता हूँ क्या सीन है। ब्रेक एंड कंटिन्यू पे आते हैं। ये जो है ना Ctrl+X, ब्रेक एंड कंटिन्यू दिखाता हूँ। अगर मेरा एक फॉर लूप है, मैं कहता हूँ कहीं पर मेरा इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मेरा लूप जो है, मेरा लूप चल जाए अभी फ़िलहाल 10 टाइम्स, एंड आई जो है मेरा प्लस प्लस हो, मतलब सिंपल आइट्रेशन रहे, आई प्लस प्लस रहेगा। अब मैं कहता हूँ इफ़ आई जो मेरा है ना, आई इज़ ग्रेटर दैन, इफ़ आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, अगर मेरा आई की वैल्यू 5 हो जाती है ना, तो ऐसा करो, सी आउट कर दो एग्जिट, सही है, सी आउट कर दो एग्जिट, एंड यहाँ पर ब्रेक कर दो लूप को, जैसे हम इफ एल्स कंडीशन के वक्त करते थे ना ब्रेक, अब वो यहाँ यूज़ कर रहे हैं। वरना पता है क्या करो, अगर एक कंडीशन हमारी अभी तो पता है आई ज़ीरो से स्टार्ट होगा, तो फिर क्या प्रिंट करो, सिंपल प्रिंट करो तब तक रनिंग प्रिंट करो, और यहाँ आई लगा दो ताकि आई की वैल्यू भी आए, एंड यहाँ पर ना ऐसा करो एंड एल भी लगा दो, एंड एल। अब जब मेरा लूप देखो कब तक चलेगा, मैंने तो कंडीशन तो सेट की है 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स चलना चाहिए। लूप सिर्फ 4 बार चला, क्योंकि जब मेरी लूप की वैल्यू यहाँ पर इसने 5 कर दी, तो आई मेरा ग्रेटर देन तो नहीं था लेकिन इक्वल टू 5 हो गया था, तो यहाँ पर इसने कहा एग्जिट कर, ब्रेक कर दे लूप को। तो ये था। और अगर मैं यहाँ कंटिन्यू करता ना तो कुछ नहीं होता, कंटिन्यू कहता चलो कोई मसला नहीं आगे बढ़ो, कंटिन्यू 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 करता कि भाई स्किप चल जा, मतलब कंटिन्यू। अब उसके कंटिन्यू ने एक चीज़ की, अब एक चीज़ थी कि आप बोलते चलो सही है, ब्रेक ने तो हम समझ गए कोड यहाँ पर तोड़ दिया, लेकिन कंटिन्यू ने सिर्फ बार बार एग्जिट एग्जिट क्यों प्रिंट किया, आगे क्यों नहीं गया। कंटिन्यू कहता है कि भाई अगर मैं आ जाता हूँ ना तो मेरे से पहले जितने भी कोड हैं वो तो प्रिंट होंगे लूप के अंदर, लेकिन मेरे बाद जो कोड्स हैं मैं उनको प्रिंट नहीं होने दूंगा। यानी एक तरह का ब्रेक। यहाँ पर लूप मेरा टूट जाता है, यहाँ पर अगर मेरा लूप टूट जाता है ना तो वापसी लूप चलेगा,
लेकिन यहीं तक प्रिंट करेगा, उसके बाद जाने नहीं देगा। तो ये कंटिन्यू था। अगर मैं कंटिन्यू को कट करके यहाँ पर लगाता हूँ ना, तो देख लो तुम, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने यहाँ लगा दिया तो ये वाली लाइन भी प्रिंट हो गई। अब यहाँ पर असल में सीन क्या है, मैंने ना यहाँ एंडेल नहीं लगाया था, तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अब देखते हैं, यहाँ तक तो सब चंगा सी, ठीक है। फिर एग्जिट प्रिंट हुआ, एग्जिट के बाद रनिंग आ गया, और रनिंग के बाद भी लूप क्यों चला, क्योंकि कंटिन्यू था। अगर मैं कंटिन्यू को एक्स करके यहाँ लगाता ना, तो सिर्फ एग्जिट प्रिंट होता, और उसके बाद वाला जितना भी कोड है वो सारा इग्नोर हो जाता। भले पता ये लाइन्स में ना 1000 टाइम्स लिखता, लेकिन जहाँ अगर कंटिन्यू लिखा हुआ है ना, तो सिंपल वो कहेगा सुन भाई, ज़्यादा सिंपल वो कहेगा, हाँ अच्छा ठीक है। रनिंग असल में बार बार प्रिंट हुआ है ना, रनिंग। फिर उसके बाद जाके कंडीशन जब ये ट्रू हुई है ना, तो ये कहेगा सुन भाई, फोर तक तो तूने चला लिया कोड, लेकिन अब तू सिर्फ मेरी कंडीशन वाले तक चलाएगा, उसके बाद मैं तुझे आगे जाने नहीं दूंगा। तो ये कंटिन्यू था। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया हो, सही है। आई होप तुम्हें समझ आ गया हो कि सीन्स क्या चल रहे हैं, ठीक है ना। ब्रेक और कंटिन्यू का, ब्रेक किया ना तो लूप ही टूट जाता है, कंटिन्यू किया ना लूप टूटता है लेकिन फिर वापसी भी चलता है, सही है। यानी कंटिन्यू से पहले जितना कोड होगा वो कोड चलेगा लूप के अंदर, उसके बाद वाला स्किप होकर डायरेक्ट वापसी ना हमारा कोड चलेगा ब्रेक क्या नाम है लूप का। तो आई होप ये सारे प्रैक्टिसेस तुम करो, फैक्टोरियल निकालो, प्राइम नंबर, फेबोनाची नंबर पैटर्न, ये सब निकालो, ये चीज़ें करो। अब देखो मैं तुम्हें इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं करा रहा, बिकॉज इन द एंड ये चीज़ें तुम्हें खुद पढ़नी है। मेरा काम था तुम्हें प्रैक्टिस कराना। मैंने तुम्हें पैटर्न प्रिंटिंग तक सिखा दिया ना, तो मेरा उतना ही काम था, मैं उससे ज़्यादा करने ही नहीं वाला कभी भी ना। तो ये एक सिंपल सीन है। देखो कोड जैसे कि हमने प्रैक्टिस के तौर पर प्राइम नंबर्स निकालना, फेबोनाची निकालना, नंबर पैटर्न, ये सब वैसे यहाँ सिखा दिया, तो तुम्हारा तो काम ईजी हो गया। अब ये जो लूप है ना, मैं कहूँगा कि मेरी अगली वीडियो देखने से पहले 3 4 5 दिन भी लगाने हो इस पर लगा दो, लेकिन जब तक तुम इसको कंप्लीट नहीं करोगे ना, जितने मैंने टास्क दिए हैं, आगे मत बढ़ जाना, गलती से भी आगे मत बढ़ना, सही है। तो ये सीन है। अब देखो मैं तुम्हें, एक ट्यूटोरियल की लिमिट होती है, मैं उससे ज़्यादा तुम्हें सिखा ही नहीं सकता ना, क्योंकि इन द एंड ये चीज़ें तुम्हें खुद पढ़नी है। हमारा काम है तुम्हें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज देना, और मैं बेसिकली चीज़ें कैसे वर्क करती हैं ये सिखाना। क्योंकि इसके आगे जो चीज़ें हैं ना, जो ये प्रैक्टिसेस हैं लूप की, ये डीएसए में होती हैं, और मैं तुम्हें डीएसए नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें बेसिक प्रोग्रामिंग के स्किल्स सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सब समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मत देखना, मुझे व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम पढ़ लो ये वाला टॉपिक ना। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना। अल्लाह हाफिज़।